हेलो दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी का 11 जनवरी का फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर सभी लगभग 100 क्वेश्चन आपको विथ सॉल्यूशन मिलेंगे और आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फुल सॉल्यूशन है यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3 होता है। यह क्वेश्चन कल की डेट में पूछा गया था। फीफा 2022 कहाँ खेला गया था, तो कतर में खेला गया था। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। और ये कितने सूत्रीय का था, 11 सूत्रीय का कार्यक्रम था। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जब भी आपका होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल पदक कितने थे, तो 61 पदक भारत ने जीता था। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, हेक्टोमीटर कहलाता है। आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर, कोलकाता में हुई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, न्यायिक दायरे के से बाहर के विषय से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526। ठीक है, बाबर और लोदी के मध्य हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था। ठीक है। और जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये सभी क्षेत्र लगभग फर्स्ट डे में भी आए थे, इन्हीं लगभग क्षेत्रों से आए हुए थे। मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मीन मत्स्य होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गंगा का पर्यायवाची देव सरी, देव नदी, मंदाकिनी। पक्षी का पर्यायवाची खग, चिड़िया, द्विज, पंछी, परिंदा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। कोई सिद्धांत ना होना लोकोक्ति आई थी। ठीक है। और लाला लाजपत राय कहाँ के थे, तो पंजाब के मोगा ज़िले के थे, जो कि 1865 में इनका जन्म हुआ था। लाठीचार्ज से इनकी मौत हुई थी। ठीक है। निरक्षर का विलोम क्या होता है, तो साक्षर होता है। ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं। ठीक है। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है, तो BD मिश्रा हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल से, ठीक है, रिटायर हुए थे, तो जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। 2024 ओलंपिक आयोजित कहाँ होगा, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। AP कल्चर अध्ययन करता है किस चीज़ का, मधुमक्खी पालन का। संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 है। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची वीणा पाड़ी। ठीक है। और यमुना का पर्यायवाची यमुना, कल, गंगा। ये सभी शब्द आप पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, गरबा, डांडिया, और भी बहुत सारे होते हैं, उन सबको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक, ठीक है, श्रीमंत शंकर देव को कहा जाता है। जोगन नृत्य संबंधित है किससे, किस देश राज्य से, मणिपुर से। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी है, जहां पर 1038 प्रति पुरुष के ऊपर हैं महिलाएं। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राज्य कौन सा है, वह केरल है, 1084 पर। और सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दमन और दीव है, जहाँ पर 618, 1000 व्यक्ति पर 618 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। ठीक है। टका सा जवाब देना का क्या अर्थ होता है, साफ इनकार कर देना या साफ मना कर देना। त्रिशंकु का अर्थ क्या होता है, निराधार, लटका हुआ। गुजरात का नववर्ष क्या कहलाता है, यानी गुजरात के नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो बेस्तु पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 33 नंबर, शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि 7 जुलाई 2021 से कार्यरत हैं। मोहन बगान
फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, जिसकी स्थापना जो है 1889 ईस्वी में हुई थी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है, और ये कई प्रकार के होते हैं, B1 से 12 तक, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी है। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहयोग से बना था? तो जर्मनी के सहयोग से भारत में बना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया बिहार में हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसने हर्षचरित, ठीक है। यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ठीक। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फाहियान आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं लक्ष्य सेन। ये सभी जो क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्षेत्र से रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से। और अनुच्छेद 243 बा जो है, ठीक है, बी पंचायतों के गठन से, जिसका जिक्र जो है भाग 9 में किया गया है, ठीक। के बाद देखिए 50 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। 2.41% भी आपको दिख सकता है। तो ये 7वें स्थान पर है हमारा भारत देश। पहले नंबर पर रसिया है, ठीक है। भारत का कुल जनसंख्या विश्व में, ठीक है, यानी विश्व में कुल जनसंख्या भारत की कितने प्रतिशत है? तो 17.7% है, जबकि ज़मीन जो है 2.4% है। जल जीवन मिशन शुरू किया गया था किसके द्वारा और कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी का विलय कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था, राज्य हड़प नीति के द्वारा। और 1848 से 56 के बीच में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित की रचना की थी, ठीक है। गोबर खाद जो है क्या है? तो जैविक खाद है, जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोलते हैं। स्वतंत्रता के पहले उद्योग कौन से उद्योग हमारे भारत देश में चल रहे थे? सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि चल रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो चरणदास महंत हैं। प्रशांत महासागर और जो है अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ती है। बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है, यानी आप गलत खान पान करेंगे तो आपको बुलिमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 61 नंबर, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि 185 से 79 ईसा पूर्व के मध्य था। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। वर्तमान IMF कार्यकारी निदेशक कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं, ठीक है, जो कि 22 अगस्त 2022 को बने थे। बिना प्रकृति के दोहन की ऊर्जा कौन कौन सी होती है, यानी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचता है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागर ऊर्जा, पवन बिजली ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ठीक है। मध्य प्रदेश में गिद्धा, ठीक है, गिद्धा डांस जो है कब किया जाता है या कब मनाया जाता है? तो रबी फसल कटने के बाद, विंटर सीजन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए त्रिचूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 68 नंबर कि शतरंज यानी चेस की पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो चेस में दो पंक्तियाँ होती हैं, एक रो होता है, एक कॉलम होता है, जिसमें 8 की पंक्तियाँ होती हैं, 8 का रो 8 का कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 वर्ग, ठीक है, 64 वर्ग बनेगा। कॉमन जो कॉलम होता है उसको फाइल बोलते हैं और जो रो होता है उसको जो है रैंक बोलते हैं, ठीक। 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय 1857 में खोले गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो पहले 10 था, अब 11 हो गए हैं, जिसका वर्णन जो है भाग 4 का में किया गया है अनुच्छेद 51 आ में, ठीक है। 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर कौन गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह गए थे। मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाले आंधी तूफान को क्या कहा जाता है। तो काल वैशाखी कहा जाता है। दक्षिणी एशियाई खेल परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1983 में, जो कि उसमें कितने सदस्य हैं। तो कुल 7 सदस्य हैं। मालदीव, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उन सबको मिलाकर। भारत में श्रमिक नहीं माना जाता है, किनको जो है भारत में श्रमिक नहीं माना जाता है। तो 14 वर्ष से कम व्यक्ति को जो है श्रमिक नहीं माना जाता है। उससे ऊपर के सभी व्यक्ति को क्या माना जा सकता है, श्रमिक, ठीक है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना है। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन जो है ये योजना है 1992 में, ठीक है, और 2003 में। तो 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण जो है प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था। तो सोनल मानसिंह थे, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्षेत्रों को कंप्लीट रखिए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 का किससे संबंधित है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 में वर्णन है। दिनकर गुप्ता महानिदेशक हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। भारत में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा किस त्यौहार में की जाती है। तो दीपावली के त्यौहार पर। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद के ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन माना जाता है तो पाइपलाइन के प्रयोग को। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने अभी हाल फिलहाल में। तो सावित्री मांडवी बनी, जो कि उपचुनाव के माध्यम से बनी। 1992 में पद्मश्री अवार्ड किस महिला को दिया गया था। यानी 1992 में सबसे कम उम्र की महिला को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वह कौन सी महिला थी। तो मल्लिका साराभाई थी, ठीक है, जो सबसे कम उम्र में पाई थी पद्मश्री अवार्ड। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ जो है वो 1930 से माना जाता है, या 1930 से ही हुआ है। एशियाई खेल 2018 हुआ था, कहाँ पर, जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। भारतीय करेंसी छापने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, RBI। 1 अप्रैल 1935। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1919 में किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो सुमन बेरी हैं। 1971 में चलने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 35 वर्ष है, और वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। गोप कहाँ का लोक नृत्य है। तो गोवा का है। हेमिस त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर, लद्दाख में। लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, यानी RBC का आकार जो होता है वो कैसा होता है। तो डिस्क के आकार का होता है। जनगणना की जाती है किसके माध्यम से। तो गृह मंत्रालय के माध्यम से जनगणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो 107वां है, ठीक है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वें नंबर पर हमारा भारत देश है। तो यहाँ पर 96 प्रश्न के सभी के उत्तर दिए गए। हिंदी और GK GS करंट अफेयर्स फुल सोल्यूशन था। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीडियो को पर डे, ठीक है, पर डे का
फुल एनालिसिस जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स कुछ हिंदी के पॉइंट्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर आप बन जाइए, बेल आइकन को दबा के रख दीजिए।